नमस्कार, दिस इज रविनाथ, जीपीसी सिरोही। अब हम सिंक्रोनस मोटर में कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो पहला वाला सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 3 फेज 5 किलोवाट इंडक्शन मोटर रन्स एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। उसके बाद उसमें 3 फेज कंडेंसर इज कनेक्टेड एट सप्लाई टर्मिनल। द न्यू पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन इज 0.9 लैगिंग। डिटरमाइन द केवीए रेटिंग ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर। यही हमको निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन पावर ट्रायंगल मेथड से पिक्चर बना के करेंगे तो आसान रहेगा बनाना। तो जो मोटर है वो कितने पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा है? cos फाई कितना है? cos फाई है 0.8 और किलोवाट कितना ले रहा है? एक्स एक्सिस पे होता है एक्टिव पावर 5 किलोवाट ले रहा है। तो हम वेरी इजीली इसका केवीए निकाल सकते हैं। केवीए कितना होता है? केवीए होता है कितना? 5/0.8। ये कितना हो जाएगा? 0.25 केवीए हो जाएगा। मतलब ये केवीए हो जाएगा 06.25 केवीए एपरेंट पावर। केवीएआर की बात करें तो केवीएआर कैसे निकालेंगे? हम कई मेथड से निकाल सकते हैं। केवीएआर 1 हम निकाल सकते हैं 6.25 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करके। ये आएगा, कैलकुलेशन आप करेंगे तो 3.75 केवीएआर आएगा। तो ये आएगा 3.75 केवीएआर। इतने पे इंडक्शन मोटर ऑपरेट हो रहा था। लेकिन हमने क्या करा? हमने एक सिंक्रोनस कंडेंसर को कनेक्ट कर दिया। सिंक्रोनस कंडेंसर को कनेक्ट कर दिया और ये कंडेंसर सपोज कोई एक्स्ट्रा एक्टिव पावर लोड नहीं ले रहा है, मतलब लोड टोटल 5 किलोवाट ही है। ठीक है। अब पावर ट्रायंगल कैसा बनेगा? φ1 φ2। तो cos φ2 कितना है? 0.9 है। तो हम इसका केवीए निकाल लेंगे। 5/0.9 कितना आएगा? कैलकुलेशन यदि हम करेंगे 5/0.9 तो ये आएगा 5.56 के अराउंड आएगा। आपने भी कैलकुलेट करना है। 56 केवीए आएगा। केवीएआर कितना आएगा? केवीएआर 2 की हम बात करें तो केवीएआर 2 आएगा 5.56 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? लगभग 2.4 के आसपास आएगा केवीएआर। केवीएआर 2 कितना? 2.4। अब हम ये मोटर प्लस सिंक्रोनस कंडेंसर कनेक्टेड है, ये खाली मोटर है। मतलब कि सिंक्रोनस मोटर, ये खाली इंडक्शन मोटर है। ये इंडक्शन मोटर प्लस सिंक्रोनस मोटर दोनों है। तो सिंक्रोनस मोटर कितना केवीएआर सप्लाई किया? पहला वाला केवीएआर माइनस दूसरा वाला केवीएआर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.35 केवीएआर। क्लियर? अब हम बात करेंगे एक और मेथड से। इसको वेरी इजीली हम निकाल सकते हैं, जिसके फॉर्मूला की भी हमने बात की थी। केवीएआर सप्लाइड बाय सिंक्रोनस मेथड। ये दूसरा तरीका है बनाने का। ये कैसे होता है? यदि किलोवाट सेम है तो किलोवाट लोड लिखते हैं, tan φ1 लिखते हैं, माइनस tan φ2 लिखते हैं। क्लियर?
तो किलोवाट कितना है 5 है। 10 कितना होगा 3.75 अपॉन 5 होगा, माइनस निकाल भी सकते हैं, कॉस से 10 हम निकाल लेंगे, कॉस हमारे पास दिया हुआ है, निकालेंगे कैसे, tan ऑफ कॉस इनवर्स 0.8 माइनस tan ऑफ कॉस इनवर्स 0.9। ये भी हम करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, इसके अराउंड आएगा। इसमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हमने करा होगा, इससे 1-2 अंक और अधिक होने से, मतलब हम सिंपल मेथड से भी शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। और ये मेथड तो फुल प्रूफ है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं। तो अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं हम। थ्री फेज इंडक्शन मोटर is connected in parallel with 500 किलोवाट लोड, 500 किलोवाट लोड है ये, at 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। Its excitation is increased, excitation सिंक्रोनस मोटर का is increased until total power factor is 0.9 lagging. If mechanical load of synchronous motor is given 1 to 5 kilowatt, then calculate the total kVA load of synchronous motor. तो इसके लिए हम पावर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। लोड का पावर ट्रायंगल है ये। लोड कैसा है 500 किलोवाट। पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर है 0.8, तो लोड का केवीए कितना हो जाएगा 500 अपॉन 0.8, ये हो जाएगा सीधा सीधा 625 केवीए हो जाएगा। इसको निकालें, केवीआर निकालें इसका। केवीआर हम कॉस इनवर्स tan कॉस इनवर्स करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इजी मेथड, उससे भी आसान तरीका, लोड का केवीआर 1 निकालना है, दिस इज फॉर लोड, तो 625 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 375 केवीआर आ जाएगा लोड के लिए। अब हम बात करते हैं टोटल लोड प्लस सिंक्रोनस मोटर का पावर ट्रायंगल। इस पावर ट्रायंगल में टोटल किलोवाट लोड भी चेंज हो गया है। टोटल किलोवाट लोड कितना हो गया है 500 पहले का प्लस 125 मोटर का, लोड का मोटर का, मतलब ये टोटल हो गया है अब 625 किलोवाट। कितने पे ऑपरेट हो रहा है ये, cos फाई 2 कितना है 0.9 है, तो इसमें 0.9 डिवाइड करेंगे तो हमें 694.4 केवीए मिलेगा। तो KVR2 कितना मिलेगा, KVR2 मिलेगा 694.4 स्क्वायर माइनस 625 राइट एंगल ट्रायंगल के से। तो ये हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन से हमें मिलेगा 302.5 kVAR, 302.5 kVAR। ठीक है, ये टोटल का और ये लोड का। इसका मतलब कि kVAR सप्लाइड बाय सिंक्रोनस मोटर कितना हो गया 375 माइनस 302.5, ये कितना होगा 72.5 kVAR। ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर का किलोवाट कितना है 125, तो केवीए कितना होगा सिंक्रोनस मोटर का केवीए फॉर सिंक्रोनस मोटर
ये कितना होगा, ये होगा रूट अंडर किलोवाट स्क्वायर प्लस kVAR स्क्वायर। ये कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे तो 144.5 kVA आएगा। तो इस तरह से वेरी सिंपल हमने दूसरा न्यूमेरिकल भी बना लिया। वन मोर न्यूमेरिकल, एन ऑल्टरनेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 800 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। If power factor is to be raised to unity by using synchronous motor with armature current unchanged, efficiency of synchronous motor is 0.9 या 90%, 90%. Then power supplied by alternator to synchronous motor, power supply निकालना है, power developed by synchronous motor and power factor of synchronous motor, ये निकालना है। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन ये है सिंपल। जैसे ही हम पावर ट्रायंगल इसका ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। पावर ट्रायंगल सबसे पहले हम लोड का ड्रॉ करेंगे। तो लोड का पावर ट्रायंगल में हमें पता है किलोवाट कितना है, 800 किलोवाट है लोड का। पावर फैक्टर कितना है, cos phi 1 की बात करें तो 0.8 है। इससे डिवाइड करेंगे 800 डिवाइडेड बाय 0.8 हो जाएगा 1000 kVA हो जाएगा। और kVAR निकालना है हमें, kVAR 1 निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 1000 स्क्वायर माइनस 800 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 600 kVAR, 600 kVAR। अब ध्यान ये देना है कि इसमें लोड में सिंक्रोनस मोटर लगाने के बाद यूनिटी पावर फैक्टर होना है। इसका मतलब कि kVAR सप्लाइड बाय, यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा, जब kVAR 0 हो जाएगा टोटल। तो kVAR सप्लाइड बाय सिंक्रोनस मोटर कितना होगा, ये हो जाएगा 600 kVAR। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये कंडीशन है cos phi यूनिटी के लिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ऑल्टरनेटर अब टोटल लोड कितना सप्लाई कर रहा है, 100 kVA बराबर, पावर फैक्टर यूनिटी है, बराबर 100 किलोवाट, क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी है। लोड कितना है, आउट ऑफ विच लोड इज ओनली 800 किलोवाट। इसका मतलब कि 200 किलोवाट इज सप्लाइड फ्रॉम ऑल्टरनेटर टू सिंक्रोनस मोटर। क्लियर। तो ये आंसर आ गया किसका, पावर सप्लाइड बाय अल्टरनेटर टू सिंक्रोनस मोटर। ए का आंसर आ गया 200 किलोवाट। बी है पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर। हाउ मच पावर डेवलप्ड होगा, 200 किलोवाट इनटू इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना है, 0.9 है, तो 180 किलोवाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर। ये होगा पी डेवलप्ड सिंक्रोनस मोटर का। क्लियर। अब हम बात करें पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। पावर फैक्टर कितना होता है, cos phi होता है। कॉस ऑफ सिंक्रोनस मोटर का पावर ट्रायंगल ड्रॉ करें
तो ये 200 किलोवाट इसका रियल पावर है। रिएक्टिव पावर कितना है? 600 kVAR है। ये 180 नहीं है, क्योंकि 180 उसका डेवलप्ड पावर है, ले रहा है कितना? 200 किलोवाट। तो इसका मतलब इसका कोसाइन हमें निकालना है। तो हम ऐसा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 600 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर। ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई होता है। कितना हो जाएगा ये? 200 बटा रूट अंडर 200 बाई 600 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट आप करेंगे 1/√10 हो जाएगा ये 3.16 पावर फैक्टर लैगिंग आ जाएगा, लीडिंग आ जाएगा। सॉरी, वेरी सॉरी, बिल्कुल लैगिंग नहीं होगा, ये लीडिंग होगा। तभी तो पावर फैक्टर को 0.8 से इंप्रूव करके ये ले आएगा यूनिटी पावर फैक्टर पे। इसको लीडिंग होना ही होना है, लैगिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। हैशटैग ध्यान देना है। तो दैट्स ऑल विद न्यूमेरिकल। अब हम बात करेंगे आगे वी कर्व की और इन्वर्टेड वी कर्व की। थैंक यू। सो इट इज 0.316 पावर फैक्टर लीडिंग। ओके।